होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री कृष्ण जी के भक्तों। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाई होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज की चौपाई में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब मनुष्य को विवेक ज्ञान आ जाता है तो ऐसे मनुष्य के मन का मोह और भ्रम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जब मोह और भ्रम संसार के प्रति खत्म होता है और शरीर के प्रति, तब रघुनाथ जी के चरण में सच्चा अनुराग अर्थात वो प्रेम आता है जो माँ भिलनी का था या जो मीरा माँ का था। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये विवेक ज्ञान क्या है और ये कब क्यों आता है? मेरे प्यारे भक्तों, इससे पिछले चौपाई में, पिछले लाइन में तुलसीदास जी बता रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, अर्थात जब तक मनुष्य के आचरण में सत्य का आचरण नहीं होगा, धर्म का आचरण नहीं होगा, तब तक मनुष्य को विवेक ज्ञान नहीं आएगा। विवेक ज्ञान ईश्वर देते हैं। क्यों देते हैं? देखिए, विवेक ज्ञान वो मार्ग है जिससे हम ईश्वर को पा सकते हैं। अभी हमारी ईश्वर को पाने की कोई कामना नहीं है, हम तो संसार के सुख पाना चाहते हैं। तो जब हम संसार के सुख पाना चाहते हैं तो भगवान हमें विवेक ज्ञान क्यों देंगे? हम संसार की माया में फंसे हुए हैं, मोह माया में, और उस मोह माया में फंसे हुए जन्म लेते हैं, शरीर और रिश्तेनातों, शरीर के रिश्तेनातों के मोह में फंस जाते हैं और जीवन भर इनको सुख देने के चाहत में जीवन गंवा देते हैं और खाली हाथ अंत में नए जन्म में चले जाते हैं। यही सिलसिला चल रहा है, चलता ही रहेगा। मगर जब मनुष्य सत्य के आचरण में आता है, कर्मयोग के आचरण में आता है, इस संसार को ईश्वर का संसार मानकर इस संसार से, इस शरीर से संसार की निष्काम भाव में सेवा करता है और अपने मन से ईश्वर को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, अब मेरे पर कृपा करो, तब ईश्वर कृपा करके विवेक ज्ञान देते हैं। और उसके आगे तुलसीदास जी बता रहे हैं, जब वो विवेक ज्ञान आता है तो मनुष्य का मोह और भ्रम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मोह किसके प्रति? शरीर के प्रति, संसार के प्रति, क्योंकि वो ये सत्य जान लेता है, अनुभव कर लेता है कि इस दृश्यमान जगत में दिखाई देने वाली हर वस्तु नित्य बदलते हुए एक दिन खत्म हो जानी है। इस सत्य को जानकर ये उसका मन सत्य परमात्मा अर्थात ईश्वर अर्थात श्री राम जी के चरणों में लग जाता है। और जब मन किसी के को सच्चे दिल से चाहता है, उसको पाना चाहता है, तो उसकी प्रेम में पड़ जाता है। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं, तब मन में रघुनाथ जी के प्रति अनुराग आता है, वो अनुराग जो माँ भिलनी का था, और उस अनुराग से भक्त अपने प्रभु को पा लेता है। तो ये विवेक ज्ञान बिना सत्संग के नहीं आता, और जब विवेक ज्ञान आता है तब मनुष्य का मोह और भ्रम दूर हो जाता है। इसका एक उदाहरण लीजिए। आपका कोई मित्र आपके पास अपनी कोई महंगी धरोहर रख के जाए तो आपका मन उसके प्रति कभी आसक्त नहीं होगा, उस धरोहर के प्रति, क्योंकि एक सत्य पुरुष कभी भी दूसरे की अमानत में अपना मन नहीं आसक्त करता। तो इसी प्रकार जब मोह जो हमारा विवेक ज्ञान जब आ जाता है तो मनुष्य सत्य जान लेता है कि ये शरीर, ये संसार प्रकृति की धरोहर है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा एक ही रिश्ता मेरे परमात्मा से है। तो उस रिश्ते को जानकर वो अपने रिश्ते को मिलने की प्रयास में लग जाता है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।